नमस्कार दोस्तों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मूवी बहुत ही चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स अनुपम खेर द्वारा अभिनीत, विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं। ये विवेक अग्निहोत्री वही हैं जिन्होंने द ताशकंद फाइल्स बनाई थी, जिन्होंने इस देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। ऐसी ही मूवी को बनाने के लिए विवेक अग्निहोत्री फेमस रहे हैं। आई एम ए बुद्धा भी उनकी एक कृति है। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री की एक और मूवी है द कश्मीर फाइल्स। हालांकि ये मूवी 2018 से ही चर्चा में है और फाइनली 2022 में ये रिलीज हुआ है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती की इसमें अहम भूमिका है। दोस्तों, दरअसल द कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है जिसका इतिहास हमारे राजनेताओं ने हमारी जनताओं से छुपाया है। तो कश्मीर वो नहीं है जैसा कि आज हम देखते हैं। आप प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो जम्मू कश्मीर कभी शैव संप्रदाय का हब हुआ करता था, भगवान शिव के उपासक होते थे। आगे चलकर जब कनिष्क का शासन हुआ तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति अर्थात चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो आप समझिए कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी कैसे बदली गई। ये मूवी द कश्मीर फाइल्स इस ओर इशारा करती है कि 19 जनवरी 1990 19 जनवरी 1990 की वो भयावह रात की कहानी है। तो इसलिए हम सबको द कश्मीर फाइल्स ज़रूर जाकर देखना चाहिए। कम से कम जानकारी बढ़ने के लायक तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप बिल्कुल ही उस इतिहास से परिचित होंगे जिसे इस देश के इतिहासकारों ने, और कहा जाए तो दरबारी इतिहासकारों ने छुपाया है। ठीक है। अच्छा, मैं एक और मूवी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे है। एक मूवी आई थी विवेक अग्निहोत्री साहब की ही। इस मूवी का नाम था द ताशकंद फाइल्स। ये मूवी हम सबको देखनी चाहिए। मूवी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे और इंदिरा गांधी बहुत सहज नहीं थी लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने को लेकर। इंदिरा गांधी को लगता था कि चूंकि वो नेहरू की बेटी हैं तो उनका उत्तराधिकार है। बहरहाल लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही 2 अक्टूबर को होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम 2 अक्टूबर को गांधी को तो याद करते हैं लेकिन शास्त्री जी को याद नहीं करते। दूसरी बात, हम अक्सर बातों बातों में कहते हैं कि ये देश गांधी और नेहरू का है, तो क्वेश्चन है कि शास्त्री का क्यों नहीं। आप शास्त्री की भूमिका को देखिए। शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत पाकिस्तान, और ये वो समय था जब भारत, नेहरू के समय में ही 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई खेल उजड़ गया। चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया, हम हार गए। इसी वियोग में नेहरू चल बसे। नेहरू के जाने के बाद एक तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई हुई। उसी समय भयानक सूखा, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि शास्त्री जी का ही ये प्रभाव रहा, उनका ही व्यक्तित्व था कि उन्होंने देश से अपील की कि एक टाइम का भोजन आप मत करिए। तो लोगों ने एक टाइम उपवास रहना स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री की अपील है। ये वही शास्त्री हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीता। और आगे की बात देखें तो ये लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। होमी जहांगीर भाभा के हाथ में उन्होंने जिम्मेदारियां दी थी। तो ये सब कुछ विदेशी ताकतों, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट रशियन हो, कैपिटलिस्ट अमेरिकन या कम्युनिस्ट रशियन हो, सोशलिस्ट रशियन हो, दोनों को खटक रहा था। दोनों की भूमिका में जो भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए उसमें शास्त्री जी फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि शास्त्री जी बहुत ही एम्पावर्ड थे, है ना, बहुत ही योग्य कॉम्पिटेंट व्यक्ति थे। तो एक षड्यंत्र रचा गया। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जब ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ जब समझौता हो रहा था, तो समझौता पर जब फाइनल साइन हो गया तो ऐसा कहते हैं कि शास्त्री जी उसके बाद अपने रूम में गए, सोए और फाइनल फिर उठ नहीं पाए। तो क्यों नहीं उठ पाए? तो
और एक भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है विदेश में, और हत्या नहीं, आप इसको एक स्वाभाविक मृत्यु भी माने कि ऐसा तथाकथित तौर पर कहा गया कि हार्ट अटैक आया था। तो हार्ट अटैक आया तो फिर उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप आरटीआई लगा करके सरकार से जवाब मांगे तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं उस समय के कम्युनिकेशन का कोई पेपर नहीं, जबकि आप जानते हैं कि हड़कंप मच गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है, तो कितने कम्युनिकेशन हुए होंगे, पत्रों का व्यवहार हुआ होगा, लेकिन वो सब प्रूफ के तौर पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अभी भी एकता कपूर ने एक सीरियल बनाई थी, वेब सीरीज बनाई थी कुछ एपिसोड की, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बोस डेड और अलाइव, वो भी आपको देखनी चाहिए। द ताशकंद फाइल्स देखनी चाहिए। द ताशकंद फाइल्स में एक बहुत ही प्रमुख आर्टिकल आता है, ये देखिए। ये एक रशियन जासूस थे, मित्रोखीन, है ना। तो ये मित्रोखीन जासूस थे, तो उन्होंने 40 साल तक केजीबी में सेवा दी। केजीबी एक रूसी जासूसी एजेंसी है, वो उसमें उन्होंने सेवा दी, और जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने 2 वॉल्यूम में अपनी बुक लिखी। पूरे दुनिया में इसने तहलका मचा दिया। और मित्रोखीम आर्काइव को अगर इंडियन लोग पढ़ने लग गए, इंडियन यूथ पढ़ने लग गए, तो ये कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस देश के लीडरशिप को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप सही से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि शास्त्री जी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी, वो भी जहर दे करके। ठीक है, तो ये कहने का ये मतलब है कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ये आप इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट आपको, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस मूवी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 मूवी मैंने बताई कि ये तीनों मूवी हमें देखना चाहिए। एक द कश्मीर फाइल्स जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है, कैसे 2.5 लाख से 4 लाख के बीच कश्मीरी पंडितों को अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा। घर द्वार छोड़ने की व्यथा को हम सब समझ सकते हैं कि बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जीवन भर की कमाई से व्यक्ति अपना एक आशियाना खड़ा करता है और रातों रात उसे छोड़ना पड़ता है, वो भी उस परिस्थिति में। आप जानते हैं कि कश्मीर में 19 जनवरी 1990 के पहले कैसी स्थिति थी। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीरी पंडित रातों रात अपना घर छोड़ दें, अपनी महिलाओं बच्चों को कश्मीर में ही छोड़ के जाएं। उन महिलाओं, उन छोटे छोटे बच्चियों के साथ शारीरिक यातनाएं की गई, शारीरिक शोषण किया गया, रेप किए गए। तो इन सब को समझना हो तो द कश्मीर फाइल्स एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस मूवी को देखिए। इसको रोकने के लिए पूरा बॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय गैंग सक्रिय है। ये तो भला हो इस देश की जनता का जिन्होंने इस मूवी को जिंदा रखा है, खुद ही प्रमोट किया है। सोशल मीडिया के लिए हमें गूगल का, व्हाट्सएप, फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, इन सब का हमें बहुत ही आभारी होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ना आप शास्त्री जी के बारे में, ना कश्मीरी पंडितों के बारे में, ना सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान पाते। सुभाष चंद्र बोस भी, ऐसा कहा जाता है कि जब शास्त्री जी ताशकंद में थे तो सुभाष चंद्र बोस भी कई लोगों को वहाँ पर दिखे हैं। हालांकि कोई इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन ये तय है कि 1945 के जिस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की हत्या बताई जाती है, मृत्यु बताई जाती है, वो प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, वो एक प्लांटेड इंफॉर्मेशन था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों मूवी ज़रूर देखिए। द कश्मीर फाइल्स, ये देखिए, इसमें ये द कश्मीर फाइल्स जो अभी अभी रिलीज हुआ है। एक दूसरी मूवी है द ताशकंद फाइल्स, ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और एक तीसरी मूवी है, वेब सीरीज़ है, बोस डेड और अलाइव। ये एकता कपूर का वेब सीरीज़ है, आपको ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।